हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। स्टूडेंट, हम लोग जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के अंतर्गत जो है आज हमारा टॉपिक है संविधान के विभिन्न भाग। क्योंकि इससे पहले हम जो है आपको संविधान के स्रोत के बारे में जो है बता चुके हैं और किन किन देशों से जो है हमारे देश का संविधान लिया गया है उसको विस्तार से और हमने जो एक शॉर्ट नोट की तरह जो है आपको समझाया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज का टॉपिक है संविधान के विभिन्न भाग। आज से जो है संविधान के जो विभिन्न भाग है उसको हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं फिर क्रम से पढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जब मूल संविधान लिखा गया था उस समय कुछ और थे। उस समय जो है संविधान में 22 भाग था। जब संविधान पहली बार लिखकर तैयार हुआ था उस समय संविधान में 22 भाग थे और आज वर्तमान में धीरे धीरे जो है समय के साथ जो है क्या है संशोधन करते हुए जो है उनमें जो है 3 भाग और बढ़ गए हैं, तो 25 भाग हो गए हैं। यानी कि जब मूल संविधान लिखा गया था, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है या कोई भी आपसे जानने वाला या एग्ज़ाम में आता रहता है अक्सर कि संविधान में जो मूल भाग थे उस समय 22 भाग थे और वर्तमान में जो है 25 भाग हैं। और उस समय संविधान में जब संविधान लिखा गया था तो 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में जो है 465 अनुच्छेद हो गए हैं। यानी कि संविधान का संशोधन करते करते जो है 465 तक हम आ गए हैं। और उस समय जो है संविधान लिखा गया था अनुसूचियाँ 8 थीं और आज अनुसूचियाँ जो है 12 हो गई हैं। तो वही कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे जो है समय के साथ जो है हमारा संविधान इस तरह से लिखा गया है कि समय और ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे उसमें हम जो है आवश्यकता पड़ने पे संशोधन कर सकते हैं। तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं उस समय और एक प्रस्तावना। और अब वर्तमान में एक प्रस्तावना, 25 भाग, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हम एक एक करके पहले देख लें कि कौन से भाग हैं और कहाँ से कहाँ तक अनुसूचियाँ जो हैं अनुच्छेद उसमें आते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको जो है विस्तार से समझ में आएगा। भारतीय संविधान के विभिन्न भाग छोटा छोटा है, एक डायग्राम के माध्यम से आपको पहले बता रहे हैं ताकि आप समझ लीजिए कि जो 22 और 25 भाग हैं वो हैं क्या, उनके बारे में हमें पढ़ना क्या है, सबसे ज़रूरी ये है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाग और उन विषयों के बारे में और कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे पहला भाग है, इसको हम पहला भाग कहते हैं। पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसमें जो अनुच्छेद हैं वो 1 से लेकर 4 तक आते हैं। संघ का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से है, यानी भारत सरकार से। संघ और उसका राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आता है। दूसरा भाग है आपका नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। भाग 3 है आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं इसके अंतर्गत। चौथा है भाग आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भाग 4 का क। इसको बाद में जो है संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, इसलिए जो है भाग 4 का क कर दिया गया है, जिसको कहते हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य। और इसके लिए केवल एक अनुच्छेद है 51 क। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका भाग 5, जिसमें संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अनुच्छेद
52 से 151 तक है, 52 से 151 तक। उसके अंतर्गत कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका का मतलब यहाँ सर्वोच्च न्यायालय से है, राज्य के उच्च न्यायालय से नहीं है। संघ की न्यायपालिका, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कार्यपालिका का अनुच्छेद 52 से 78। संसद जो है हमारा, पूरा संसद के बारे में पढ़ेंगे 79 से 122। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123 के अंतर्गत। संघ की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का जो अनुच्छेद है 124 से 147 के अंतर्गत आता है। पूरा सर्वोच्च न्यायालय इसी के अंतर्गत आ जाएगा। और CAG, इसको इंग्लिश में CAG बोलते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 से 151। भाग और उनके विषय और कहाँ से कहाँ तक उनके अनुच्छेद आते हैं। सबसे पहले आपको ज़रूरी है ये जानना, जब आप मोटा मोटी इसके बारे में जानते रहेंगे कि संघ सरकार जो है 52 से 151 के अंतर्गत आता है, तो आप एक आइडिया लगा पाएंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है और विकल्प देख के आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, अगला भाग है आपका 6वां नंबर। 5वें के बाद जो है आपका 6वां भाग है राज्य सरकार। विषय क्या है आपका? राज्य सरकार। और राज्य सरकार के जो अनुच्छेद आते हैं 152 से 237, यानी राज्य सरकार से संबंधित जो भी सामग्री मशीनरी हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत 152 से 237 के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि साधारण राज्य सरकार के लिए 152 अनुच्छेद। कार्यपालिका संघ सरकार में भी था और राज्य सरकार में भी है, तो वहाँ सेंट्रल की बात हो रही थी, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। तो 153 से 167 राज्यों के विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल, जैसे वहाँ पे राज्य का देश का संसद है, वैसे ही राज्यों का विधानमंडल, उससे संबंधित अनुच्छेद 168 से 212। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ किस में आती हैं? 213। जैसे यहाँ राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ थी, उसी तरह संघ सरकार में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 123 था। वहाँ यहाँ पे राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, इसको आप पलट दीजिए, 1 2 3 कर दीजिए, 213 हो गया। ट्रिक बना लीजिए। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ 123, तो राज्यपाल की 213, इसको 1 2 3 आप जैसे ट्रिक बना लीजिए। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, जैसे कि अभी संघ के लिए जो न्यायालय था तो सुप्रीम कोर्ट की बात थी, यहाँ पर प्रत्येक राज्यों के लिए जो है एक हाई कोर्ट होना चाहिए, वो अनुच्छेद 214 से 232। पूरा उच्च न्यायालय के जो अनुच्छेद हैं वो 214 से 232 के अंतर्गत आ जाएंगे। और अधीनस्थ न्यायालय, जो प्रत्येक जिला में एक सत्र न्यायालय होता है, अधीनस्थ न्यायालय, 233 से 237, यानी कि प्रत्येक जिला में एक जो है अधीनस्थ न्यायालय होना चाहिए। 233 से 237 राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है। अब संविधान के भाग 7 जो है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची, इसको जो है निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, भाग 8वां देखेंगे संघ राज क्षेत्र। संघ राज क्षेत्र को, यहाँ पे जो संघ राज क्षेत्र है ये यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, न कि आप संघ राज क्षेत्र सेंट्रल को समझ लीजिए। यहाँ पे जो है संघ राज क्षेत्र की जो बात हो रही है ये यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। इसका जो अनुच्छेद है 239 से 242 पूरे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है 239 से 242 के अंतर्गत जो है बताया गया है। अब अनुच्छेद 9 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 9 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पंचायतें स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। पंचायतों में 243 से
243 का ड़ तक जो होता है वो पंचायतों में आता है। अब 9वां का क, भाग 9 का क में होता है नगर पालिका। भाग 9 के क में दिया है नगर पालिका 243 के त से 6 तक। 243 है, 243, 243, 243, लेकिन उसमें जो है ड़ कर दिया है, इसमें त से 6 तक है। मतलब कि भाग 9 243 अनुच्छेद से ही संबंधित है। भाग 9 के ख में दिया है सहकारी समितियां। ठीक है, सहकारी समितियां में 243 के ZH से ZT। तो भाग 9 का 243 अनुच्छेद है, उसी में जो है पंचायतें, उसी में जो है नगर पालिका, उसी में जो है सहकारी समितियां टोटल है। अगला भाग है आपका 10 नंबर। 10 नंबर है आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, SC/ST एरिया। सरकार जो है कुछ क्षेत्रों को जो है SC/ST एरिया घोषित किया हुआ है, ताकि वहाँ पे जो है जनजाति लोग जो रहते हैं उनके क्षेत्रों में या उनके एरिया में जो है कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो सके। इसलिए जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को जो है सुरक्षित रखा गया है, जनजाति एरिया को, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो अपना अलग उनका कल्चर होता है, उनके कल्चर में कोई डिस्टरबेंस ना हो। या SC/ST एरिया जो है बहुत संवेदनशील एरिया होता है, इसलिए उन क्षेत्रों के लिए अलग से अनुच्छेद बनाए गए हैं। 244 से 244 का क, ठीक है, भाग 10 में जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों को निर्धारित किया गया है। भाग 11 में जो है संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध। संघ का मतलब केंद्र सरकार, और राज्यों के बीच जो है कैसा संबंध है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। ऐसे तो हम राजनीतिक संबंध भी पढ़ते हैं, तो विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है 245 से 263 के बीच इनके अनुच्छेद दिए गए हैं। विधायी संबंध के बारे में 245 से 255 और प्रशासनिक संबंध 256 से 263। तो ये केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है। भाग 11 है, इसमें जो है शक्ति का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किन किन विषयों पे जो है राज्य कानून बनाएगा, किन विषयों पे जो है केंद्र सरकार कानून बनाएगा, किन विषयों पे दोनों कानून बनाएंगे, उसके बारे में दिया हुआ है। 11 नंबर में आता है। 12 नंबर अगला भाग है आपका। 12 नंबर वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद। मतलब कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 264 से 300A, जैसे कि वित्त, ऋण लेना, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और संपत्ति का अधिकार। इनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है संपत्ति का अधिकार। इसका अनुच्छेद है 300 क। पहले संपत्ति का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार था, उसको वहाँ से हटा के जो है भाग 12 में जो है इसको शामिल कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 300 क पूछेगा आपसे, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? 300 क के अंतर्गत आता है। भाग 13 राज्य के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। मतलब भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम, जो व्यापार करेंगे उनसे संबंधित जो है 301 से 307 तक के अनुच्छेद दिए गए हैं। अब भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे कि अन्य सेवाएं और UPSC लोक सेवा आयोग, UPSC जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जो सेवाएं हैं वो कुछ सेवाएं इस तरह की हैं, अन्य सेवाएं हैं, और लोक सेवा आयोग को छोड़ दे तो कुछ अन्य सेवाएं। तो 308 से 314 अन्य सेवाएं आती हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत जो सेवाएं आती हैं। और 315 से 323, 315 जो अनुच्छेद है आपका लोक सेवा आयोग से संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद कितना होता है, तो वो है 315। और 323 तक जो है पूरा लोक सेवा आयोग के बारे में जो है डिटेल से चर्चा किया गया है। अगला पॉइंट है आपका 14 का क। ठीक है,
भाग 14 के क में जो है दिया हुआ है अधिकरण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल। ये 323 से 323 के ख तक 2 अनुच्छेद है इसके बारे में। ट्रिब्यूनल अधिकरण जो है भाग 14 के क में दिया गया है। अब भाग 15 में जो कि निर्वाचन है, इलेक्शन कमीशन, सभी को पता होगा। ये जो है 324 से 329 क तक आता है, 324 से 329 के क तक है, ठीक है। भाग 16 में जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, कुछ वर्गों से संबंधित जो है विशेष प्रावधान दिया गया है, जिसको 330 से 342 में सम्मिलित किया गया है। और आपका जो है ये इम्पॉर्टेंट है। भाग 17 निर्वाचन जो है, भाग 15 भी आपको इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ आपके जो है भाग भी पूछ सकता है, निर्वाचन का कौन सा अनुच्छेद है। तो एग्जाम में कई बार क्या है, मैचिंग करने के लिए आ जाता है। तो इसलिए कौन सा भाग, कौन सा विषय और कौन सा मुख्य अनुच्छेद, तो इसलिए भाग 15 किससे संबंधित है, निर्वाचन से। तो ये मैचिंग करने के लिए भी एग्जाम में आता है। तो अब जो है भाग 17 जो है राजभाषा, मतलब कितने भाषाओं को जो है संविधान में जो है सम्मिलित किया गया था। तो पहले तो मूल संविधान में 22 भाषाएं थी, बाद में जो है इसमें संशोधन कर दिया गया। तो इसको पढ़ेंगे जब तो विस्तार से पढ़ेंगे। तो 22 भाषाएं पहले मूल संविधान में थी। तो जैसे संघ की क्या भाषा होगी, राज्य की भाषा, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा और विशेष निर्देश दिए हुए हैं। तो इसके बारे में जो है केवल 343 से 351 के बारे में जो है अनुच्छेद हमने लिख दिया है। इसके बारे में अलग अलग अनुच्छेद है, जब पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। तो 17 नंबर भाग 17 में राजभाषा से संबंधित है और 343 से 351 तक दिया हुआ है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 18 नंबर भाग 18 जो है आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविज़न, जो कि 352 से 360 तक है, जिसमें आप पढ़े होंगे राष्ट्रपति वाले में जो आप पढ़ेंगे आगे जाके। 352, 356, 360 अलग अलग जो है उपबंध हैं। राष्ट्रपति शासन जब लगता है, जब राष्ट्रीय आपात लगता है, वित्तीय आपात लगता है, तो उसके लिए जो है अलग अलग 352, 356, 360 उपबंध बने हुए हैं। तो इसको जो है भाग 18 में जो है विस्तार से। 19 में जो है प्रकीर्णन है, मिसलेनियस, विविध दिया हुआ है 361 से 367 तक। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है आपका 20 नंबर भाग। 20 नंबर भाग में जो है संविधान का संशोधन सबसे इम्पॉर्टेंट है। 368 अनुच्छेद, ये बार बार जब भी पढ़ेंगे तब भी जो है संविधान संशोधन का जिक्र आएगा। और 368 जो है अनुच्छेद, ये संविधान संशोधन की जो है हमको शक्ति देता है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हो गया है। याद करेंगे, आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो 368 जो अनुच्छेद है वो हमको संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। 21 नंबर जो है अस्थायी, परिवर्तित और विशेष उपबंध है 369 से 392। और 22 नंबर जो आपका भाग है लास्ट वाला, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये 393 से 395 तक उपबंध है। तो टोटल हमने आपको बताया था एक प्रस्तावना, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ जो मूल संविधान में लिखी गई थी। यहाँ तक आपको जो है, और बाकी धीरे धीरे जो है संविधान संशोधन किया गया है। तो जो संशोधन किया गया है उसको आगे विस्तार से हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे कि कैसे कितने संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक, उसको जो है एक एक करके पढ़ा जाएगा। लेकिन अब हमको पढ़ना क्या है, अब आप जान गए कि 22 टोटल भाग हैं। तो पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में शुरुआत करेंगे, जिसका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये आपका जो है संविधान के विभिन्न भाग थे। हमने जो है 60 में आपको इस तरह बताया है ताकि आपको नॉर्मल अगर एग्जाम में, छोटे एग्जामों में सीधे सीधे भाग और उसके विषय वस्तु के बारे में पूछ लेता है। जैसे 15 नंबर भाग किससे संबंधित है, निर्वाचन से, तो इसका मैचिंग दे देता है। तो इसलिए जो है आपको एक याद करने के लिए छोटा सा प्रारूप
और बहुत आसान तरीके से। उसके बाद हम एक एक करके जो भाग पढ़ेंगे, आगे चलते जाएंगे तो और गहराई से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपके लिए जो है एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है।